हेलो, इस वीडियो में एक्सप्लोर किया जाएगा आपका 2020 में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है लिटरेचर में जो दिया गया है उसको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, एक चीज़ ये है, और दूसरा क्यों दिया गया है। ठीक है, तो लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो किसको दिया गया है, आपको लुईस ग्लक को दिया गया है। ठीक है, किसको, लुईस ग्लक, ध्यान रखेंगे, अमेरिकन पोएट लुईस ग्लक को लिटरेचर में 2020 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया है, फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विथ ऑस्टियर ब्यूटी मैक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उनका बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ है जो कि खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को यूनिवर्सल सार्वभौमिक बनाता है, इसके कारण उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह हुआ कि जो उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, क्यों दिया गया है, उनके जो बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर में दिया गया है इनको, तो किसके द्वारा, कौन से एकेडमी के द्वारा इसको दिया गया है, तो द स्वीडिश एकेडमी, ध्यान रखेंगे, किनके द्वारा दिया गया है, द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, स्वीडिश एकेडमी के द्वारा। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप प्राइस होते हैं उसको स्वीडिश एकेडमी देता है, और इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी होते हैं, जैसे कि आपका रॉयल स्वीडिश एकेडमी। तो यहाँ पर आपको रॉयल स्वीडिश एकेडमी को टिक नहीं करना है, आपको याद रखना है कि स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और आपको एक चीज़ बता दूं कि ये स्वीडिश एकेडमी जो है नोबेल पुरस्कार देते समय बताया कि जो लुईस ग्लक हैं उनकी जो जितने भी रचनाएं हैं वो सब फोकस्ड रहती थी आपका बाल्यावस्था, ठीक है, आपका पारिवारिक जीवन, माता पिता भाई बहनों के साथ जो घनिष्ठ संबंध है उस पर फोकस्ड रहती थी। ठीक है, तो इसके कारण दिया गया है। ठीक है, और यह भी बताया कि उनका एक संग्रह है, उनका एक रचना है जिसका नाम क्या है, एवरनो। ठीक है, एवरनो एक बहुत ही फेमस शानदार जो है संग्रह है साहित्य। सही बता दूं कि यदि किसी भी व्यक्ति को साहित्य में यदि नोबेल प्राइज़ मिलता है तो क्या उसका 1 या 2 साल का मेहनत को देखा जाता है? नहीं, देखो, उसका पूरा जीवन भर का जो मेहनत है, जीवन भर की जो साहित्यिक रचनाएँ हैं उसको देखा जाता है, और उसके बाद ही ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये है उनका फेमस रचना एवरनो बाई लुईस ग्लक। ठीक है, ये 2006 में आया था। ठीक है, इसी प्रकार से एक और रचना है आपका द वाइल्ड आयरिस बाई लुईस ग्लक। यहाँ पर देखिए, ये 1992 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, द वाइल्ड आयरिस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है द वाइल्ड आयरिस, 1992 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसमें एक कविता है जिसका नाम क्या है, स्नो ड्रॉप्स। ठीक है, स्नो ड्रॉप्स जो कि फेमस है, और इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से सर्दियों के जाने के बाद जो है जीवन की चमत्कारी वापसी होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं ये क्या है, लुईस ग्लक है। और एक चीज़ याद रखें कि एक सामान्य सा जानकारी याद रख लेंगे कि लुईस ग्लक का जन्म जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, अब ये देख रहे हैं अमेरिका। ठीक है, तो ये न्यूज़ का एक जानकारी रखें। देखो, इस मामले में आपका जो है महत्वपूर्ण जानकारी एक आपको होना चाहिए। ठीक है, जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है इसको 2 बार जो है स्थगित किया जा चुका है। एक 1943 में एक बार स्थगित हुआ था, उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण इसको स्थगित करना पड़ा था। और दूसरी बार जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो 2018 में जो है स्थगित हुआ था। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखें, स्वीडिश एकेडमी का जो नोबेल प्राइज़ देने वाली जो टीम का जो मेंबर होता है आपका, उसका नाम क्या है, कटरीना। तो कटरीना का जो पति है जेन क्लोड अर्नाल्ड पर जो है यौन शोषण का आरोप लगा था। ठीक है, लेकिन केवल यौन शोषण का आरोप नहीं था, इसके साथ में अर्नाल्ड पर जो नोबेल प्राइज़ के विनर होते हैं उसके नाम को लीक करने का भी आरोप था, जिसके कारण से इसको स्थगित करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जेन क्लोड अर्नाल्ड पर जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप था या वो सही साबित हुआ और इनको जो है दोषी करार दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है इसको दोषी करार दिया गया था। इस पर 18 वोमेन, ठीक है, 18 वोमेन ने जो है यौन शोषण का आरोप लगाया था।
ठीक है। लेकिन इसमें से 2 वोमेन का जो यौन शोषण का आरोप है वही सही साबित हुआ और उसी के कारण जो है इसको 2 साल का सज़ा हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैटरीना और ये है जैन क्लॉड अर्नाल्ट। इस पर यौन शोषण का आरोप के साथ में जो है नोबेल प्राइज़ विनर का जो है नाम लीक करने का आरोप था, जिसके कारण इस पर जो है दबाव बनाया गया कि आप जो है इस टीम का मेंबर नहीं रहेंगे, तो इस्तीफ़ा देने का दबाव बनाया गया। ठीक है। तो हमने देखा कि 2018 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर को स्थगित कर दिया गया था और 2019 में जब नोबेल प्राइज़ लिटरेचर दिया गया, ठीक है, तो 2019 में एक साथ 2019 का और 2018 का दोनों का एक साथ दे दिया गया था। ठीक है। तो 2018 का दिया गया था ओल्गा टोकार्जुक को दिया गया था 2018 के लिए, और 2019 के लिए पीटर हैंडके को दिया गया था। ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये जो है ये है ओल्गा टोकार्जुक और ये है पीटर हैंडके। ठीक है। तो इनको दिया गया था 2018 के लिए, जो कि स्थगित हो गया था, तो उसको 2019 में दिया गया था इनको, लेकिन वो 2018 के लिए था। ठीक है। और इनको जो है 2019 के लिए नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया था। ठीक है। तो चलिए आपको एक सवाल पूछता हूँ कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। ठीक है। आपका ऑप्शन है साहित्य, औषधि विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। ठीक है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करिए, इसका आंसर जो है लास्ट में देखेंगे वीडियो का। ठीक है। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का एक रचना था, यहाँ पर बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का एक रचना था गीतांजलि, जो कि आया था 1913 में आया था। ठीक है। तो 1913 में एक रचना था गीतांजलि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर था, जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था साहित्य में। ठीक है। और ये साहित्य में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले केवल पहले न केवल भारतीय थे, बल्कि पहले गैर यूरोपीय भी थे। मतलब पहले भारतीय के साथ साथ पहले गैर यूरोपीय थे। ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है। उनका रचना क्या था? गीतांजलि। ठीक है। देखिए गीतांजलि मतलब होता है कविताओं का संग्रह। ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारे कविताएं हैं इसमें। यहाँ देख रहे हैं गीतांजलि। ठीक है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में ये जो प्रकाशित किया गया था। ठीक है। चलिए इस बीच एक प्रश्न और पूछा जाए, साहित्य के लिए 2016 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया था? ठीक है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करिए, इसका जो है आंसर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। ठीक है। और इससे पहले एक प्रश्न पूछा था कि नोबेल पुरस्कार जो है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो इसका आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। 1913 में मैंने बताया कि रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कारण साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहला जो नोबेल प्राइज़ था जो भारत को मिला था, वो किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए, 1913 में। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार मिला था। तो आपको इसका आंसर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है ये सीजी व्यापम फूड इंस्पेक्टर 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं CGPSC और सीजी व्यापम के लिए। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखें। देखिए एक चीज़ और कि यदि आपको इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आपको चैनल को जो है सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।